नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केरल के एक आईटी प्रोफेशनल की आत्महत्या और आरएसएस के लोगों पर लगाया गया सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मुद्दा गर्म आ गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू आजी ने आरएसएस पर बचपन से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया और सुसाइड कर लिया। उनका कहना है कि संघ की शाखाओं में उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। प्रियंका गांधी और दूसरी संस्थाओं ने अब इसका पूरा जांच करने की डिमांड की है। 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू आजी कोट्टायम का रहने वाला, और वो कहते हैं कि आरएसएस के लोगों पर जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप है वो बचपन से उसके साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जा रहा है उसको। और कांग्रेस ने भी संघ पर हमला बोला है। आजी ने लिखा है अपने सुसाइड नोट में कि किस तरीके से उसका बचपन से लेके अब तक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया, वो उससे आज तक ओवरकम नहीं कर पाया। उसके माँ बाप ने बचपन में उसको संघ की शाखा में डाल दिया था और एक पड़ोसी ने 3 साल की उम्र में पहले उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया था। इसके साथ उनके कुछ कैंप्स थे, उन कैंपों के अंदर जो आरएसएस के कैंप थे, उन कैंपों में भी उसके साथ इसी किस्म का बिहेव किया गया और उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया। ये आनंदू अजी ने लिखा है कि उसकी मौत की वजह कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरी चोट है, और वो चोट जो है अपने आप में बहुत बड़ी है। उसने ये भी लिखा कि संघ वालों से कभी दोस्ती ना करें, ये लोग हमेशा दर्द देते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पर मेरे साथ जो हुआ आरएसएस के कैंपों में, और अगर मैं मना कर देता था तो मुझे डंडों से कई बार पीटा जाता था। और आगे लिखते हैं कि आरएसएस वालों से दोस्ती ना करें, आपका भले पिता, भाई, बेटा उनसे दूर रहें। कहता है मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन इस बात का सबूत मेरी ज़िंदगी है कि बचपन का ट्रॉमा कभी जाता नहीं। दुनिया का कोई बच्चा वो दर्द ना सहे जो मैंने सहा है। अब ये राजनीतिक विवाद के अंदर मसला बढ़ गया है। अब इसके अंदर प्रियंका गांधी ने भी लिख दिया है कि द आरएसएस मस्ट अलाउ दीज एलिगेशन टू बी इन्वेस्टिगेटेड फुली। इन हिज सुसाइड मैसेज Anandu Azi alleged that he was abused again and again by multiple members of the RSS. ये बड़ी क्लियर बात है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, कहने को वहाँ पर सरकार सीपीएम की है, लेकिन सीपीएम पूरी तरह से आज की तारीख में बीजेपी के साथ नज़र आ रही है। आपको हैरानी होगी सुन के ये कि सीपीएम ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर उसको एक्शन लेना चाहिए आरएसएस के खिलाफ, वो नहीं ले रही है, मैं आपको बताऊँ। और इसके अलावा जो DYFI के जो एक राज्य सचिव हैं VK सनोजे, जो ये भी कांग्रेस के ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि अजी के साथ जो हुआ शेयर किया वो डराने धमकाने की घटनाएं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की घटनाएं, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन वो जांच तो करने नहीं देगी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देख लीजिए कि आरएसएस के ऊपर क्या इल्ज़ाम लिखे और किस किस्म के ये लोग हैं और क्या इनका चाल चरित्र और चेहरा है, और आरएसएस को इतने बड़े आरोप का जवाब देना चाहिए, सुप्रिया श्रीनेत भी कह रही है। कांग्रेस ने भी कहा है कि हाँ, आईटी प्रोफेशनल ने आत्महत्या की, आरएसएस के कई लोगों ने बलात्कार किया, और ये सब चीज़ें अब प्रोमिनेंटली निकल कर आ रही है। ये मुद्दा बड़ा हो गया इस टाइम, एक देखा जाए तो उस समय मुझे लगता है कि यहाँ की आरएसएस के लोग, उस पर यह भी लिखा है कि आरएसएस के लोग कई बच्चों का बलात्कार करते थे और मानसिक तौर पर उनके ऊपर बुरा असर डाला है। ये इल्ज़ाम बड़े हैं, जांच तो होनी चाहिए। वैसे भी आरएसएस का जो चाल चरित्र चेहरा है वो सबको पता है कि उनका राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, ये सब छद्म है, ये छल है, इसके अलावा कुछ नहीं। शुक्रिया।